डेंजरस रो रहा है। डेफिनेटली वी हैड लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक। फील करते हैं कि राय कौन सी यूनिवर्सिटी जा रही। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं बोलूँगी लाइक इट्स अराउंड 3 o'clock, 3:10 ऐसा हुआ है। तो क्या बोलेंगे, भरी दोपहर में मैं जा रही हूँ सिद्ध को लेके पार्क में, क्योंकि ये नहीं सो रहा था। देन आई फिर चलो मैं आज थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ। एंड कम गो 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 सिद्धू, सॉरी, गो 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 इन द कार, गो इनसाइड। या सो डेंजरस रो रहा है सिद्ध, क्योंकि उसको घर नहीं जाना है, सिर्फ पार्क में ही रहना है। एंड अभी राय का 6 बजे से क्लास है, तो राय जैसे डिनर खाती है, मुझे अचानक याद है राय का तो क्लास है। एंड हो गया 1.5 hour रहे। चलो, तो मैं घर आ गई। एंड सिद्ध का ऐसा है ना, कार में वो थोड़ा रोता है, फिर वो ठीक हो जाता है। इतना ज़्यादा जिद नहीं करता है अब तक। पता नहीं, राय भी ऐसी थी। राय का इतना ज़्यादा शी डिडंट हैव दिस मच टेंट्रम्स एंड ऑल कि एक बात को लेके जिद करेगी। अभी थोड़ा ऐसा जिद करती है। वेट, आई एम डूइंग इट। तो चलो राय को मैं खाना दे देती हूँ। अच्छा, संडे को बटर चिकन के साथ मैंने ये मलाई चिकन भी बनाया था। तो दिस इज़ माय डिनर। मैंने इसमें थोड़ा कैबेज एंड अनियंस ऐड कर दिया है। सो ये बनाया हुआ ही था, मैंने थोड़ा गरम किया है अभी। सो राय का तो लंच नहीं, सॉरी, डिनर। क्या करो, अभी भी बाहर में सी बाहर में ऐसा नहीं लग रहा है कि दोपहर का टाइम है। तो ये समर में ना हर वक्त मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। 1 सेकेंड। तो राय ने अपना डिनर कर लिया है एंड मैं भी खा लूंगी अपना डिनर। पता नहीं राय जब चली जाएगी, मे बी आई विल बी यूज्ड टू इट ना, क्योंकि अभी वीकडेज में ना मैं भी ऐसा जल्दी खा लेती हूँ। बी केयरफुल सिद्धू, बी केयरफुल सिद्धू, वेट वेट वेट, गो गिव इट टू मी अदरवाइज। शॉमिक भी आ गए। सी बाहर में नाउ ऑल्सो ऐसा लग रहा है ना शाम में, पर अभी इट्स अराउंड 7:30। एंड जो मैंने मलाई चिकन बनाया था ना, तो थोड़ा मैंने श्रिम्प भी दे दिया था ताकि मलाई श्रिम्प हो जाए, बिकॉज मेनी ऑफ यू नो शॉमिक तो अभी चिकन नहीं खाते हैं। लेट मी ऐड सम अनियन इन इट। तो कल सीध इतना टायर्ड था ना, सो ही स्लेप्ट एट 9। फिर मे बी कल किचन का काम है ना, इतना नहीं था। तो मैं सब करके आई थिंक 10 बजे मैं भी सो गए, हम लोग सब सो गए। तो चलो अभी मैं थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ। आज सिद्ध के स्कूल में ना दे हैव दिस टीचर्स एप्रिसिएशन डे, तो मैं सोच रही हूँ कुछ खरीद के लेके जाऊंगी। देखती हूँ क्या मिलता है। लेट मी गो टू द ग्रोसरी स्टोर, कुछ खाने का कुछ खरीद के लेके जाऊंगी। रेन इज ओवर। सुबह बारिश हो रहा था, या रेन गॉन। चलो लेट्स गो। या अभी अच्छा हो गया, या धूप ना निकले तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सिद्ध को ड्रॉप करके आने के बाद जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि राय का आज फर्स्ट एपी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। एंड इट्स अराउंड लाइक 11:30 को उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो मैंने राय को बोला, राय तुम थोड़ा राइस ही खा के जाओ, क्योंकि 3 hours का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। वही बोलते हैं ना हम लोग, आलू भाजा बोलते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ हल्दी दिया है एंड सम सॉल्ट एंड ऑयल पे ना फर्स्ट मैंने थोड़ा कलौंजी ऐड किया था। तो बस अभी फ्राई कर देंगे। एंड रेक्स को भी खाना देना है। सो जब भी राय का एग्ज़ाम होता है ना, वो हर वक्त नहा के एग्ज़ाम जाती है। तो आप सबको दिखा रही है कि उसने चोटी कैसा बनाया है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। दाल ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ ही है,
तो बस ये हो जाए तो हो जाएगा। एंड उसके साथ में मुझे लगा कि चलो लेट मी मेक सम रायता फॉर राय को ये बूंदी का रायता खाना बहुत पसंद है। तो आज से राय का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। लाइक next year maybe when Rai will go to university ना, she will have her exam this time only ना, because these are college board exams। तो राय ना पहले बोल रही थी, मैं बोल रही थी क्या खाओ, मैं क्या बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्या खा के जाओगी। तो पहले मुझे लगा सैंडविच बना के देती हूँ, तो राइस लगे मम्मी ब्रेड से थोड़ा गैस हो जाता है। मैंने बोला राइस है, दाल भी है, मैं आलू भाजी करके देती हूँ। दिस इज समथिंग, हम बंगाली का कंफर्ट फूड इज दिस वन, भात दाल आलू भाजा। हम लोग को लगता है ये खा लो बस सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे राय जा रही है एग्ज़ाम देने। एंड चलिए आप सबको कुछ शेयर करना है। राय ने मुझे ना मदर्स डे पे बहुत ही इस बार अच्छा गिफ्ट दिया है। अच्छा लग रहा है बिकॉज शी हैज़ गिवन मी फ्रॉम हर ओन हार्ड अर्न मनी। तो राय ने ना मुझे ये डच ओवन दिया था। राय बोल रही थी मम्मी तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने बोला मुझे ये 2 क्वार्ट्स का है, मुझे ऐसा छोटा वाला डच ओवन ही चाहिए। मेरे पास ना ये और एक है, ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, पर ये यूज़ करते करते ना सब कैसा ख़राब हो गया है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं बोलूँगी कि राय ने मदर्स डे पे अपने कमाए हुए पैसों से मुझे कुछ खरीद के दिया है। डेफिनेटली यू नो व्हेन यू डू पार्ट टाइम जॉब इट्स नॉट इजी। एक तो स्कूल में भी इतना पढ़ाई रहता है, यू नो शी यूज्ड टू कम जस्ट कीप हर बैग, फिर यू नो तुरंत निकल जाती थी 3:30 को, एंड देन शी यूज्ड टू कम एट 5:30। एंड ऐसा तो नहीं है ना कि फ्रेंड्स कि राय को कोई ज़रूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई हूँ सीध के लाने के लिए। एंड सी मैंने ये श्रग आप सबको दिखाया था ना, एंड ये ड्रेस तो मैंने H&M से ख़रीदा था, तो ये श्रग स्पेशली मैंने ये ड्रेस के लिए ख़रीदा था। सो परफेक्ट हो रहा है। एंड हाँ चलिए अभी रिवील करते हैं कि राय कौन से यूनिवर्सिटी जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्विक पॉइंट्स बोलती हूँ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, बहुतों ने मुझे बोला था कि यू नो हम इंडियंस का एक ना अगर हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन होते। सो व्हेन वी मेट राइस काउंसिलर ना, तब मैंने बोला था कि हम लोग क्या फर्स्ट जनरेशन, राय विल बी फर्स्ट जनरेशन। तो शी वाज लाइक नो, क्यों तुम दोनों कॉलेज में नहीं पढ़े हो क्या? तो मैंने बोला हाँ वी स्टडीड बट नॉट इन US। तो शी वाज लाइक दैट डजंट मैटर। फर्स्ट जनरेशन वो बच्चों को ही बोलते हैं जो लोग के मम्मी पापा यू नो दे नेवर वेंट टू कॉलेज। सेकेंड यू नो दिस आर सम ऑफ द मिथ्स मैं बोलना चाहती हूँ। सेकेंड बहुतों ने मुझे बोला था अरे क्योंकि राय के स्कूल डिस्ट्रिक्ट में राय इज द ओनली इंडियन एंड ऑल यू नो उसको फ़ायदा होगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। थर्ड मिथ है, बहुत जन बोलते हैं कि अगर यू नो इफ़ यू विजिट कॉलेज यू नो देन यू नो वो लोग अपना नाम लिख के रखते हैं। बहुत जन बोल रहे थे हाँ इंस्टाग्राम पे वो कॉलेज को फॉलो करो। दिस इज अगेन वन मोर मिथ जिसका कोई भी लिंक नहीं होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द अदर पार्ट अबाउट फाइनेंशियल एड। बहुत जन बोल रहे थे पायल तुम लोगों को फाइनेंशियल एड मिला कि नहीं? तो फाइनेंशियल एड यू नो जनरली देयर इज ए अमाउंट। ये मैंने फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ मैंने देखा है, मुझे अजीब लगा। इंडिया में व्हेन वी गिव कॉलेज एप्लीकेशंस हम लोग क्या देते हैं, हम लोग को मार्क्स एंड ऑल देते हैं। यहाँ पे व्हेन यू डू द कॉलेज एप्लीकेशन ना आपका अपना फुल हिस्ट्री लिखना पड़ता है अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, क्या क्या प्रॉपर्टी आप लोग ओन करते, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। तो उसके बाद दे विल सी एंड दे विल डिसाइड यू विल गेट फाइनेंशियल एड और नॉट। तो राय को कुछ भी फाइनेंशियल एड नहीं मिला, कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं मिला। न्यूयॉर्क स्टेट से ओनली यू नो बिकॉज वी आर फ्रॉम रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट, तो हम लोग को जो फाइनेंशियल एड दिया था दैट वाज ओनली ऑफ 1000। देन केम द प्रोसेस दैट यू नो हाउ मेनी कॉलेज यू विल अप्लाई। तो हम लोगों ने टोटल अराउंड आई थिंक सो 13 कॉलेजेस में अप्लाई किया था। Now this I will share my experience with all of you. To be honest, अभी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। Here it was crazy, you know. People applied in like the colleges का ना एप्लीकेशन भर के आया। like कभी वो लोग ने नहीं सोचा था। ऑलमोस्ट सभी अच्छे कॉलेजेस में ना दे हैड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस, इतने सारे एप्लीकेशंस आए थे। तो वहीं पे हम लोगों ने गलती कर दिया है। जैसे अगर कोई अभी यू नो इफ़ योर किड इज़ अप्लाइंग नेक्स्ट ईयर और उसके बाद का और दे आर इन हाई स्कूल में, एक अपने एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगी दैट
अप्लाई इन मोर कॉलेजेस, एटलीस्ट अभी 20 कॉलेजेस में तो अप्लाई अकॉर्डिंग टू मी करना ही चाहिए। अभी आते हैं राय के बारे में। सो राय क्या पढ़ना चाहती है? मेनी ऑफ यू गेट कंफ्यूज, क्योंकि मैं प्री मेड बोलती हूँ, बहुत जन बोलते हैं अरे पायल मेडिकल स्कूल है क्या? नो यार, यूएस में मेडिकल इज सो टफ। फर्स्ट आपको अंडर ग्रेड पढ़ना पड़ता है, अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे 4 साल के लिए होता है। उसके बाद उसके बाद नहीं, अंडर ग्रेड पढ़ते पढ़ते यू विल गिव योर एमकेट एंड आपका जीपीए भी बहुत हाई एंड लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देन जाके आप मेड स्कूल जाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि एवरी वन कैन गो, बिकॉज द एमकेट एंड सब कुछ मिला के इट इज़ रियली टफ टू गेट इन मेड स्कूल। मैं बहुत ही सच्चाई बोल रही हूँ, पर आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग प्री मेड। प्री मेड ट्रैक बोलते हैं, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट होता है विच इज़ रिक्वायर्ड ताकि यू गो इन मेड स्कूल। एंड बहुत सारे कॉलेजेस ना सपोर्ट करते हैं, लाइक दे नो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स चाहिए प्री मेड में, एंड दे हेल्प इन लॉट ऑफ अदर थिंग ऑल्सो। तो इसलिए बोलते हैं इसको प्री मेड ट्रैक बोलते हैं। सो व्हेन यू डू द कॉलेज प्रोसेस ना, सम ऑफ द कॉलेजेस में ये रहता है दैट इज नोन एज अर्ली एक्शन, और अभी तो ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस हैज ईडी। ईडी इज अर्ली डिसीजन, इट्स ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक इट्स लाइक एन एग्रीमेंट, इट्स लाइक एन कॉन्ट्रैक्ट जो आप कॉलेज के साथ करते हैं, दैट इफ आई गेट चांस इन दिस कॉलेज, तब मेरे जितने सारे और एप्लीकेशंस है मैं सब कुछ विड्रॉ कर दूंगा एंड आई विल गो इन दिस कॉलेज ओनली। तो हम लोगों ने ईडी नहीं किया ओनली फॉर वन रीजन। मुझे तो पता ही था कि फाइनेंशियल एड तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, पर आई वाज थिंकिंग कि अगर राय को स्कॉलरशिप मिल जाए। तो चलिए अभी बात करते हैं राय के स्टैट्स के बारे में। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। सी, राय का स्टैट्स बहुत ही अच्छा था। वो लोग के स्कूल में कुछ ऐसा 100 पे होता है, लाइक ना ऐसा 100 परसेंटाइल से करते हैं। सो राय वॉज 99 परसेंटाइल राय का था, अराउंड 4.2 4.3 होगा। एंड मैंने SAT स्कोर तो आप सबके साथ शेयर किया था, विच वॉज ऑल्सो प्रीटी गुड। एंड देन आता है देन क्या एंड राय टुक टोटल 12th ग्रेड मिला के शी हैड अराउंड 11 एपीज, जिसमें मोस्ट सारे एपीज में राय को 4 या 5 ही मिला। आई थिंक सो 2 AP में 5 मिला था एंड बाकी सब में शी गॉट 4। राय कहाँ पे चुक गई इज द एक्स्ट्रा करिकुलर। राय ने सिर्फ साइंस रिसर्च किया था, अदर देन दैट राय का एक्स्ट्रा करिकुलर इतना नहीं था। टू बी फ्रेंड्स, हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था। जो लोग के बच्चे सॉफ्टमोर में फ्रेशमैन में है ना यार, दे आर इन द 9th ग्रेड ना, मैं बोलूँगी डोंट वेस्ट एनी समर। अभी के बच्चे लोग दे डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे राय वांट्स टू स्टडी प्री मेड ना, प्री मेड क्या, मेडिकल लाइन मतलब क्या, इट्स ए लाइन ऑफ ह्यूमैनिटी पर राय ने क्या किया यार, राय डिड नथिंग इन प्री मेड लाइन, जिसमें क्या बोलूं, ये लाइक राय का लक खराब था। जैसे मैं बोल रही थी ना, न्यूयॉर्क में अगर आप 17 ना हो ना, यू कांट डू एनीथिंग। जैसे बहुत जन ना इमरजेंसी सर्विसेज में दे डू वॉलेंटरी वर्क, एक एग्जाम देना पड़ता है एंड देन यू कैन डू। जैसे मेरी एक फ्रेंड की बेटी वो कर रही है, पर राय कैसे करेगी? 17 राय हुई लास्ट अगस्त में, एंड नवंबर में ओनली यू हैव टू स्टार्ट गिविंग योर कॉलेज एप्लीकेशन। सो 3-4 मंथ्स में क्या होगा वो लोग को भी पता चल जाएगा। Many of you know that Rai had a dream school and that was Duke. Rai को Duke University बहुत 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 she was manifesting it and as a parents we also, हम लोगों को भी लगता है ना कि बच्चों को वही यूनिवर्सिटी में मिले, एक आता है एंड दैट टाइम ना आई स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं राय का तो डूक में नहीं होगा, राय का डूक में नहीं होगा। एंड वही हुआ सो डेफिनेटली वी हैड लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स। राय का डूक में नहीं हुआ, तो राय बहुत उदास हो गई। देन मुझे टफ्स बहुत पसंद था, टफ्स यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत अच्छा, दैट इज अ रिसर्च यूनिवर्सिटी। उसमें राय का वेट लिस्ट में आ गया। अभी पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है चांस कभी होगा कि नहीं। एनीथिंग कैन हैपन। यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक दूसरा किड हुज एकेडमिक्स राय से कम हो सकते हैं, बट द यूनिवर्सिटी माइट लाइक हिम और हर। तो यहाँ पे ना US एडमिशन प्रोसेस इज सो कॉम्प्लेक्स, कुछ भी किसी को भी पता नहीं चलता है। समवेयर ऑल्सो लक ऑल्सो प्लेज ए रोल। तो चलिए रिवील करते हैं कि राय कौन से यूनिवर्सिटी जा रही है। सो मामा, रिवील एवरीवन, व्हाट कॉलेज आर यू गोइंग टू? CWRU।
तो जैसा आप सबने देखा, राई इज गोइंग टू केस वेस्टर्न रिजर्व, एंड केस वेस्टर्न में भी दे हैड अर्ली एक्शन, पर राई ने ना वो प्री स्कॉलर प्रोग्राम में पहले अप्लाई किया था, जहाँ पे एक राउंड में होने के बाद और नहीं हुआ। प्री स्कॉलर प्रोग्राम इज मीन्स डायरेक्टली यू विल गो टू देयर मेडिकल कॉलेज, क्योंकि केस वेस्टर्न का मेडिकल स्कूल इज़ रियली गुड, तो डायरेक्टली आप जाएंगे। एंड केस वेस्टर्न ओनली वॉज वन कॉलेज जो राय के काउंसिलर ने एक्चुअली हम लोगों को गाइड किया था, एंड शी वॉज लाइक दिस इज़ अ रियली गुड कॉलेज फॉर प्री मेड। तब पर जब राय का प्री स्कॉलर प्रोग्राम में नहीं हुआ था ना, इट वॉज इन मंथ ऑफ फेब, तब लोग ने बोला ओके विल पुट यू इन रेगुलर डिसीजन। ये सुन के मेरा हार्ट अटैक हो गया, बिकॉज मुझे लग रहा था पता नहीं वो लोग को उसको मिलेगा कि नहीं, बिकॉज दे आर पुटिंग हर इन द रेगुलर डिसीजन नाउ। एंड इसका रिजल्ट एक्चुअली सबसे पहले आया था। तो जब केस वेस्टर्न का व्हेन जब डेट था टू सी क्या हुआ है रेगुलर डिसीजन का, सो दैट डे हम लोगों को पता चला कि नॉट ओनली राय वॉज सिलेक्टेड, शी इज़ गेटिंग ए मेरिट स्कॉलरशिप ऑफ $30,000, जो बहुत ही हेल्प करता है पर ईयर उसको $30,000 मिलेगा, यानी 4 साल मिला के इट्स अराउंड $120,000 विल बी लेस सो ये सुन के हम लोग बहुत खुश हो गए। बट डेफिनेटली मैं जैसे बोल रही हूँ, मैंने पहले आप सबको बोला था कि मेरा इतना मन नहीं था कि राय इतना दूर जाएगी। देन यहाँ पे जैसे मैंने बोला, BU वॉज देयर, कोलगेट वॉज देयर, राय गॉट इन ऑल दिस कॉलेजेस, देन नॉर्थ ईस्टर्न ऑल्सो था। पर तब हम लोग सोच रहे थे, बट केस इज़ रियली गुड फॉर प्री मेड, फॉर मेडिकल ना बहुत ही अच्छा है। इट्स रिनाउंड फॉर प्री मेड। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे, टॉप 20 में केस आता है फॉर देयर प्री मेड ट्रैक। तभी ना मेरे भाई एंड भाभी आए थे, तो मैं अपने भाई से बहुत सालों के बाद मिल रही थी। लास्ट में उसको शादी में मिली, तब ना मेरे भाई एक दूसरे जगह पे रहते थे। आई थिंक सो यूज्ड टू स्टे इन विस्कॉन्सिन एंड ऑल, पता नहीं है। लाइक शादी जब उन लोग का शादी हुआ था, तब वो लोग विस्कॉन्सिन या कुछ वो वैसा ही जगह पे रहते थे। तब मेरे भाई लोग जब आए ना, तब मेरे भाई बोल रहे थे, अरे अभी तो मैं आई एम नॉट लिविंग देयर, आई हैव शिफ्टेड। तब लोग बोल रहे थे कहाँ, तो ही वॉज लाइक आई हैव शिफ्टेड टू क्लीवलैंड, क्योंकि मेरे भाई ना ही इज़ अ डॉक्टर, तो वो रिसर्च करते, लाइक कैंसर को लेकर रिसर्च करते हैं। तो ही वॉज लाइक नहीं, अभी मैं क्लिनिकल कर रहा हूँ, आई एम इन क्लीवलैंड। तो हम लोग बोले अरे राय को तो शी गॉट इन केस वेस्टर्न। तो भाई लाइक अरे मैं तो ऑपोजिट के हॉस्पिटल में ही आई वर्क। तो वो सुन के ना हम लोग को इतना राहत मिला कि सी हम लोग के, सच्ची बताओ फ्रेंड्स, US में ना वी डोंट हैव एनी फैमिली, सिर्फ एक ही मेरा भाई, मतलब कि मेरा कज़न है, चाचा का बेटा है। एंड जस्ट इमेजिन, ये भी तो एक अच्छा लक है ना। तो वही, नाउ राय इज गोइंग टू केस वेस्टर्न विथ ए मेरिट स्कॉलरशिप, एंड आई होप सो दैट विल बी गुड फॉर हर। पर जैसे मैं आप सबको बोल रही थी, प्री मेड इज़ ए वेरी बहुत ही बड़ा है एंड प्री मेड में जो लोग जाते हैं ना, एक्चुअली 25% ओनली मेक टू द मेड स्कूल, बिकॉज बीच में ही ना सब लोग बोर हो जाते हैं। एंड आप जो भी वॉट एवर ऑनर्स यू डू, पता नहीं वो आपका कितना फ़ायदेमंद होगा कि नहीं। बिकॉज मैं ना आई एम ए रियली वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मुझे ना वो एक ताना नाना बंगाली में बोलते हैं, लाइक ऐसा आपको पता नहीं, मुझे ना वो पसंद नहीं है। आई ऑलवेज लाइक रियली स्टेबिलिटी जिसमें हो। तो फिर राय ना पहले सोच रही थी, बिकॉज बहुतों ने जासूसी कर लिया एंड मेनी पीपल नो कि राय कौन सा मेजर कर रही है। तो पहले राय सोच रही थी शी विल डू साइकोलॉजी मेजर इन साइकोलॉजी एंड माइनर इन मैथ्स, लाइक शी विल डू डुअल मेजर। पर फिर ना मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर शौमिक को भी शौमिक को जिसको हम लोगों ने बोला है राय वांट टू स्टडी मेडिसिन, टू बी ऑनेस्ट सब ने हम लोगों को डिस्करेज किया है। एंड ऐसा तो नहीं है ना सब लोग हम लोग के दुश्मन है यार। सब लोग अगर कुछ चीज़ को लेके डिस्करेज, इवन डॉक्टर्स ऑल्सो दे वर लाइक व्हाई शी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर, बिकॉज द प्रोसेस इट इज सो लॉन्ग। एंड मेरा भाई तो कॉन्स्टेंट सुन के बोल रहा था, लेट हर डू समथिंग एल्स इन द मेडिकल फील्ड, डॉक्टर क्यों बना रही हो, इतना लंबा प्रोसेस। तो फिर जाके अभी हम लोगों ने जो सोचा है, लाइक राय ऑल्सो शी ऑल्सो थॉट ए लॉट अबाउट इट, दैट राय शी विल बी इन द प्री मेड ट्रैक, बट राय बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ेगी एंड बीइंग इन ए प्री मेड ट्रैक। तो मैं राय को बोल रही थी, राय डू समथिंग इवन इफ अगर बाई चांस तुमको मेडिकल में नहीं हुआ, देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर रिसर्च, यू कैन बी इन द क्लिनिकल लाइन। ये एक्चुअली आइडिया मेरे भाई ने ही दिया था। सो देखते हैं अभी क्या होगा। एंड आई होप सो आप लोग सब मेरी बेटी को बहुत सारे दुआएं देंगे।
तो मैं आ गई हूँ सिद को लेने एंड चलिए फ्रेंड्स उसी के साथ ये व्लॉग को एंड कर देते हैं। एंड जैसे मैं बोल रही हूँ राय को बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिएगा ताकि फ्यूचर में यू नो व्हाट इज अ ड्रीम शी कैन बी सक्सेसफुल। एंड चलिए बाय बाय एंड हाँ विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।